ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास महात्मा मंगत राम जी की अमर वाणी बुक से सादगी पर एक वाणी प्रस्तुत करेगा। तत्पश्चात उस पर विचार होगा। श्रवण करें। बहुत ही सुंदर इस जीव मानव के वास्ते ये वाणी। सादा जीवन जिसका तिसका मन प्रसन्न, मंगत साधन जो करे, पाए अमोलक धन्नो। साधा जीवन जिसका मन प्रसन्न, मंगत साधन जो करे, पाए अमोलक धन्नो। सादा रहनी देवगत देवे, सादा रहनी देवगत देवे, भाव प्रीत जो हृदय में सेवे, भाव प्रीत जो हृदय में सेवे। मन में सादगी जब आन समाई, मन में सादगी जब आन समाई, तब ही सादा जीवन पाई, तब ही सादा जीवन पाई। छिन भंगुर जब देहि पहचानी, सत्कर्णी चित्त आन समानी, काल स्वरूप जब कियो विचारा, सत धर्म का मार्ग तब उधारा। सादा रहनी से देहि अरोगो, नित नित पावे धर्म संजोगो। सादा रहनी से भांत रहावे, जम का कंकर तब नहीं पावे। आहार व्यवहार को सादा कीजे, सत विचार पल पल लीजे। मदिरा मांस और नशा विकारा, तिनको त्यागे कर धर्म विचारा। जैसा आहार मन रूप सुधारी, कभू न कीजो नर आहार विकारी। आहार पवित्र जो जन कीजे, पवित्र विचार सोही जन लीजे। जैसा आहार से रक्त उपजाए, ऐसी कामना मन में उठ धाए। जैसी कामना से कर्म को कीजे, पाप भोग नित दुख लखीजे। देखिए ये सादगी पर महाराज जी की बहुत ही सुंदर
उत्तम वाणी हैं। बिना सादा जीवन के इस आध्यात्मिक जीवन में उतरना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ गुरुदेव इस सादगी में जीव को क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं, वो श्रवण करें। सादा जीवन जिसका तिसका मन प्रसन्न, मंगत साधन जो करे पाए अमोलक धन। जिसका मानव का सादा जीवन होता है तो उसका मन हर समय प्रसन्न रहता है। उसकी कोई बार बार किसी वस्तु की कामना नहीं होती और वो नित प्रभु के अर्पण रहता है। मंगत साधन जो करे पाए अमोलक धन। जो ये गुरुदेव के अनुसार एक साधन में लगा रहता है तो वो अमोलक धन जो साथ में जाने वाला धन है। आज सांसारिक धन सब यहीं रह जाता है, एक भी नहीं, कुछ भी नहीं जाता। जैसा खाली हाथ आता है वैसे ही खाली हाथ विदा हो जाता है। तो ये यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं हमारे कि ये जो अमोलक धन मिलता है, अगर सादा जीवन जिसका रहेगा तो उसका मन भी प्रसन्न होगा, एक प्रभु के चरणों में बराबर लगेगा। सादा रहनी देव कत देवे, भाव प्रीत जो हृदय में सेवे। मन में सादगी जब आन समाई, तभी सादा जीवन पाई। तो सादा जीवन भी तभी मिलता है, यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं, जब एक मन में सादगी होती है तो एक अहंकार नहीं होता और एक प्रभु के चरणों में मन बड़ा आसानी से लगता है और उसमें एक प्रभु की कृपा भी होती है। छिन्न भंगुर जब देही पहचानी, सत करनी चित आन समाने। तो ये जो देही है ये छिन्न भंगुर है। जिस प्रकार संसार की वस्तुएं नाशवान हैं, उसी प्रकार देही भी ये नाशवान है। एक देही में सत है, वो है आत्म तत्व। उसी को खोज के लिए ये मानव चोला जो 84 लाख योनियों में मिला है, तो ये एक ही चोला ऐसा है कि इस चोले में प्रभु के दर्शन किए जा सकते हैं, प्रभु की कृपा पाई जा सकती है, जो कि किसी भी चोले में आत्म तत्व में विलीन नहीं हो सकता। काल स्वरूप जब कियो विचारा, सत धर्म का मार्ग तब धारा। सादा रहनी से देही अरोग, नित नित पावे धर्म संजोग। ये सादा जीवन चलने से यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं देही में कोई रोग नहीं रहता। जब सादा जीवन होगा, सादा रहनी होगी, तो रोग भी दूर रहेंगे। फिर प्रभु की कृपा होती है ऐसे मानव पर जो नित एक गुरु की आज्ञा के अनुसार लगा रहता है और उसको जरा सा भी इस काल का डर नहीं लगता। काल स्वरूप जबकि वो बेचारा कोई भी विचार आ जाए कि काल आ जाएगा, मौत आ जाएगी, मैं इस संसार से विदा हो जाऊंगा, तो ऐसा कोई भय नहीं लगता, क्योंकि ये कृपा एक प्रभु की होती है। क्योंकि उसे पता है, उसे उस गुरु की आज्ञा अनुसार मालूम है ये देही नाजबान है और जो एक चेतन शक्ति है वो है आत्म तत्व। आहार व्यवहार को सादा कीजिए, सत विचार पल पल लीजिए। मदरा मांस और नशा बेकारा, तिनको त्यागे करे धर्म विचारा। आज अगर बात करें तो जिस प्रकार मदरा मांस और नशे का सेवन देखने को मिलता है, तो वो विचार क्या कर सकता है धर्म का। न ही उस पर कोई प्रभु कृपा करते हैं और वो उस प्रभु की कृपा से बहुत दूर होता है, और न ही वो आहार विहार को सादा कर सकता है, न ही कोई सत का विचार कर सकता है, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जैसा आहार से रक्त उपजाए, ऐसी कामना मन में उठ धाये। जैसी कामना ऐसे कर्म को कीजिए, पाप भोगने तो दुख लकीजिए। देखिए, जैसा मानव आहार करता है उसी प्रकार रक्त का उत्पन्न होता है और उसी प्रकार उसका जो आगे होने वाली जनरेशन है वो उसी रक्त से तैयार होती है। वो भी जो है वो कभी भी ठीक नहीं रह सकती, क्योंकि रक्त जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो जैसा
ये मानव खाता है तो उसी प्रकार उसका मन तैयार हो जाता है और वो कभी भी प्रभु की भक्ति में लग ही नहीं सकता, जो जिसका आहार गलत हो और उसकी हर समय मन में एक कामना कुछ ना कुछ पाने की, एक वस्तु में एक लगन सी लगी रहती है और कभी भी एक गुरु की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन नहीं चला सकता, ना ही गुरु उसके ऊपर कृपा करते हैं। तो आज ज़रूरत है कि एक गुरु के अर्पण हों, गुरु की आज्ञा के अनुसार चलें। सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करें पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घट का पाठ उभार। तो आज ज़रूरत है एक प्रभु में लगन की, एक प्रभु के चरणों में लगन की। अपना आहार व्यवहार इसकी शुद्धि करें और एक जीवन अपना सादगी बनाएं, सादा जीवन, तब जो उसमें अहंकार की प्रवृत्ति नहीं आती है और वो बहुत आसानी से प्रभु के चरणों में लग जाता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है, अपने जीवन को सफल बनाता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।